ओम सभी को सादर नमस्ते। अभी मैं महाभारत का अध्ययन कर रहा हूँ तो बहुत आनंद आ रहा है उसमें। टीवी सीरियल में देख देख करके महाभारत के प्रति हमारे अंदर धारणा बनी हुई है, परंतु आप मूल महाभारत पढ़ेंगे तो टीवी सीरियल में जो देखा है उससे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। पता चलेगा कि टीवी में एकदम झूठ दिखाया गया, असत्य दिखाया गया मसाला डाल करके। अब एक चीज़ जो दिखाई गई उसके विषय में मैं बात करूंगा। ग्रंथ तो बहुत बड़ा, इस पर बात करते रहेंगे आगे। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रचारित की जाती है कि महाभारत क्यों हुआ, कि महाभारत इसीलिए हुआ, युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि एक स्त्री ने एक पुरुष का अपमान कर दिया, दुर्योधन का। तो बेचारे दुर्योधन की क्या गलती थी? उस सभा में घूम रहा था, उसे नहीं पता था कि कहाँ पर जल है, कहाँ पर दरवाज़ा है। वो बस ऐसे ही नया नया बना था तो उसमें भूल गया। वो देख रहा था ऐसे इधर उधर, तो क्या हुआ, उसको ऐसे लगा ये फर्श है, एकदम रंगोली निकाली हुई है इस पर, लेकिन वो जल था और उसमें गिर गया। तो जल में फिसल करके दुर्योधन गिरा। तो दुर्योधन को गिरने के बाद में जब लोगों ने उन्हें देखा तो द्रौपदी सबसे ज़्यादा हंसी उसके ऊपर। याज्ञसेनी द्रौपदी ने उसे देख करके कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। ऐसे बोला, अंधे का पुत्र अंधा। ये शब्द टीवी सीरियल में बताए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो ये देख करके दुर्योधन को बहुत रोष आ गया। वो कह रहा, ना अब तो इसका बदला लेकर के रहूँगा। तो गलती किसकी थी? याज्ञसेनी द्रौपदी की थी। ऐसा क्यों बोला उसको, अंधे का पुत्र अंधा? बड़े का सम्मान करना चाहिए, ऐसे हम कह देते हैं। तो सारा जो उत्तरदायित्व तो युद्ध का है वो याज्ञसेनी द्रौपदी पर पटक देते हैं। भाई स्त्री के कारण से ही ये सब होता है। रामायण भी स्त्री के कारण से हुआ, महाभारत भी स्त्री के कारण से हुआ। तो उसमें वहाँ स्त्री कारण नहीं थी। वहाँ पर कहीं पर भी याज्ञसेनी द्रौपदी का कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है जहाँ पर उन्होंने दुर्योधन को ये कहा हो कि अंधे का पुत्र अंधा, कहीं भी नहीं है। तो आप महाभारत को अवश्य पढ़ें और गीता प्रेस गोरखपुर वाला ही पढ़ें, और भी भंडारकर वाला भी पढ़ सकते हैं, जिसमें पूरा जो मूल व्यास जी ने जो लिखा है उसको पूरे का पूरा अध्ययन करें। क्योंकि जो चीज़ें कुछ ऐसे भी लेखक हुए हैं जिन्होंने महाभारत को संक्षिप्त कर दिया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हटाई गई हैं जो बहुत अच्छी थी और जिससे आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो मेरा तो निवेदन है कि आप पढ़ें तो पूरा ही पढ़ें। समय अधिक लगेगा लेकिन बहुत बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ कि अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा द्रौपदी ने, तो इसके कुछ मैं प्रमाण आपको बताना चाहूँगा। ये है महाभारत, आप देख रहे होंगे, ये गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है। कई सारे भाग हैं इसके, अभी और रखे हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। स्वयं अपनी आँखों से देखिए, दृष्टिपात करिए इन पृष्ठों पर, जहाँ पर ये प्रसंग दिया गया है भवन का, सभा भवन का, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये है महाभारत प्रथम खंड, जिसमें आदि पर्व और सभा पर्व दोनों हैं। इसमें सभा पर्व के अंतर्गत आता है द्यूत पर्व, पृष्ठ संख्या 168। सप्तचत्वारिंशोऽध्याय, 47वां अध्याय यहाँ पर प्रारंभ होता है। प्रसंग क्या है यहाँ पर? दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। अब इसमें एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र उठा लिया और इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। ततः स्थले निपतितो दुर्मना व्रीडितो नृपः निःश्वसन विमुखश्चापि परिचक्राम ताम सभाम। तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणि में कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मान कर वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। ये देखिए भीम का ही है यहाँ पर।
महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की वह दुरावस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। अब यहाँ पर कौन कौन है इसमें? भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, और इसमें द्रौपदी का कोई भी वर्णन नहीं है। चाहे मूल श्लोक में देख लीजिए, जले निपतितम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबल जहास जहुसौश्चैव किंकराश्च सुयोधनम। तो इसमें अर्जुन है, भीम है ना, इसमें कहाँ है? द्रौपदी तो कहीं भी नहीं है। आगे देखिए, वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार वह ऊपर चढ़ा, तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन एक स्फटिक मणि बना हुआ दरवाजा देख, जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था, उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह दूसरा दरवाजा, अभी उसमें बहुत सारा वर्णन है ऐसे कि कैसा कैसा था। अब इसमें आपको कहीं पर भी द्रौपदी का नाम नहीं मिलेगा, इसमें है ही नहीं द्रौपदी यहाँ पर। तो ये यहाँ तो है नहीं इस प्रकरण में। उसके आगे है पूरा वर्णन होना। अब उसके आगे पृष्ठ संख्या 180 पर आप देखेंगे, पीछे उसका सारा वर्णन मिला था। तो तत्र मां प्राहसत कृष्ण पार्थेन सह सुस्वरम द्रौपदी च सह स्त्री। कह रहे हैं कि वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाई हुई थी, हंस रही थी। तो दुर्योधन अपने पिता को सारा वृत्तांत सुना रहा है कि राजसूय यज्ञ में वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ इंद्रप्रस्थ में। तो स्त्री भी, कई सारी स्त्रियां थीं, एक नहीं, तो वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष थे। वे उनको गिरा हुआ देखकर, दुर्योधन को गिरा हुआ देखकर सभी हंस रहे थे। तो वहाँ किसी एक का कोई दोष नहीं था। और जब भी कोई भी व्यक्ति हो ऐसे गिर जाता है तो थोड़ी बहुत हंसी तो सबको आ ही जाती है, कोई जानबूझ करके उपहास थोड़ी उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कहा हो, ऐसा कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। अब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये था महाभारत से प्रमाण। इसमें कहीं पर भी नहीं कहा है कि अंधे का पुत्र अंधा। तो ये जो भ्रांति टीवी सीरियल से, B.R. चोपड़ा के महाभारत से फैली है। और एक अंधा युग करके एक नाट्य रूपांतरण किया गया एक लेख का, YouTube पर आप देखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो अंधा युग में भी ये बातें कही गई हैं, अंधे का पुत्र अंधा। तो वहाँ से ये प्रचलन चला, B.R. चोपड़ा की महाभारत में भी दिखाया, और आज हमारे सबके मन में ये बैठा हुआ है कि अंधे का पुत्र अंधा कहने से एक महाभारत हो गया। यदि वो ऐसा न कहती, बहुत सारे कथावाचक भी ये बोलते हैं कि स्त्री, वो द्रौपदी यदि अपने मन को काबू में रख लेती, दूसरे का मजाक न बनाती, तो ये हाल नहीं होता जो उसका हुआ। तो इसीलिए अपनी वाणी को संयम में रखें, किसी का मजाक ना बनाएं, ऐसे कहते हैं। तो किसी का मजाक ना बनाएं वो तो ठीक है, लेकिन द्रौपदी का उदाहरण दे करके कहते हैं वो गलत है। वो द्रौपदी को बदनाम करने की साजिश कहें या मूर्खता कहें या जो भी कहें उसको। तो ये आपने प्रमाण सहित देखा, इसमें कहीं नहीं था। तो ये अपने आसपास के लोगों को बताएं जब भी आपको कोई कहे कि अंधे का पुत्र अंधा कहने पर महाभारत हुआ। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।